हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के बारे में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। स्टूडेंट, शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मानव पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र जिन अंगों से मिलकर बना है, उन अंगों की बात यहाँ पर जब हम करेंगे तो वही हमारा पाचन तंत्र होगा। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? देखिए, जब भी हम भोजन को करते हैं तो भोजन को हम मुंह से स्टार्ट करते हैं और मुंह से स्टार्ट करने के बाद ये जो भोजन है हमारा, ये मुंह गुहा से होकर ग्रास नाल से आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए हमारा मलाशय गुदा तक पहुँचता है, एनस तक पहुँचता है। तो इसी को हम मानव पाचन तंत्र कहते हैं। इसके अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स आते हैं वो हमारे मानव पाचन तंत्र के भाग कहलाते हैं। मानव पाचन तंत्र में जो भी हमारे भाग हैं उसको हम आगे और डिटेल से देखते हैं। देखिए, मानव पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना है। पहला होता है आहार नाल और दूसरा होता है, आहार नाल किसको कहते हैं पहले इसे जान लेते हैं। विभिन्न व्यास की जो नली होती है वो मुख से लेकर गुदा तक भोजन के गुजरने के लिए उपयोग लाई जाती है, उसको हम आहार नाल कहते हैं। अभी हमने पिछले चित्र में देखा था, अगर हम मुंह से भोजन को करते हैं और गुदा तक वो भोजन पहुंचता है विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर, तो वहां पर उस प्रक्रिया में जितने भी हमारे पार्ट्स यूज होते हैं, चाहे वो मुंह है या फिर हमारा आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है या ग्रसिका है, ग्रास नाल है, जीवा है, ये सारी चीजें हमारे आहार नाल के पार्ट्स होते हैं। इनको मिलाकर हम कहते हैं कि हम ये एक आहार नाल है। और जो इसका दूसरा भाग होता है वो होता है सहायक पाचन ग्रंथियां। सहायक पाचन ग्रंथियां क्या हैं? आहार नाल में जो भी हमारा भोजन निकल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसको पाचन करने में हमको कुछ पाचक रसों की जरूरत पड़ती है और वो जो पाचक रस उत्पन्न करते हैं, ऐसी ग्रंथियां हमारी पाचन ग्रंथियां कहलाती हैं, जो भोजन को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करती हैं, वो हमारी सहायक पाचन ग्रंथि हैं। आइए देखते हैं कि आहार नाल कौन कौन से हैं। आहार नाल में हमारे कौन कौन से भाग आते हैं। पहला भाग इसमें आता है मुख और मुख गुहा। मुख गुहा की बात करें तो तालु, जीवा और दांत इसमें होते हैं। इसके अलावा ग्रसनी है, ग्रास नाल है जिसको हम ग्रसिका भी कहते हैं। आमाशय इसमें आता है, आहार नाल में आता है। इसके अलावा छोटी आंत और बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, ये सब हमारे आहार नाल के भाग हैं। और अब बात करें अगर सहायक पाचक ग्रंथियों की, तो इसमें हमारे जो भाग आते हैं वो आते हैं लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय और अंतरीय ग्रंथियां, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस वीडियो में हम केवल आहार नाल के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो मानव पाचन तंत्र का जो वीडियो है, ये मैं दो वीडियो में आपको पूरा कराऊंगा। तो पहला जो वीडियो आज हम कर रहे हैं इसमें आहार नाल के बारे में जानेंगे और जो दूसरा वीडियो इसके बाद आएगा उसमें हम सहायक पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। और तो आगे देखते हैं, आहार नाल को शुरू करते हैं, आहार नाल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आहार नाल में है मुख। मुख में हमारा क्या क्या होता है ये आप जानते हैं कि मुंह से ही हमारा जो प्रोसेस होती है वो शुरू होती है। जो हमारे होंठ हैं, मसूड़े हैं और जीवा है, जो हमारे तालु हैं, ये सारी चीज़ें हमारे होंठ हैं, ये सारे हमारे मुख में आते हैं, मुंह के पार्ट्स हैं। यहीं से हम भोजन को लेना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो ये भी पाचन तंत्र का एक प्रमुख भाग कहलाता है। मुंह के जो अंदर होता है वो होता है मुंह गुहा। मुंह गुहा जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर, जैसे कि दांत है, जीवा है, ये सारी चीज़ें हमारे मेन पार्ट्स में आते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मुंह गुहा के जो तीन मुख्य भाग हैं वो हैं तालु, जीवा और दांत। तालु की बात करते हैं तो तालु दो प्रकार के होते हैं, कठोर तालु और कोमल तालु। जो हमारा आगे की ओर होता है वो हमारा कठोर तालु कहलाता है और जो पीछे की ओर होता है वो हमारा कोमल तालु कहलाता है। तालु का काम क्या है? तालु जो है भोजन को श्वसन मार्ग से अलग करने के काम आता है। और जो तालु है तो तालु में पेलेटाइन श्लेष ग्रंथि पाई जाती है जो कि तालु की सतह को नम बनाए रखती है। ये क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखें। तो मुंह गुहा के कौन कौन से भाग हैं? मुंह गुहा में तालु है, जीवा है और दांत है। और तालु के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के तालु होते हैं? दो, कठोर और कोमल। और इसी प्रकार तालु का मुख्य कार्य क्या है? तालु का मुख्य कार्य है भोजन तथा श्वसन मार्ग को अलग अलग करना।
आगे है हमारा जीवा। जीवा की हम बात करते हैं। जीवा, जैसा कि आप जानते हैं, जीवा का जो है स्वाद, जीवा क्या होती है, जीव का क्या काम है, ये भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि जीवा में जो स्वाद का ज्ञान कराने वाली कलिकाएं पाई जाती हैं, और ये कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। अग्रभाग भाग इसका मीठा होता है, अग्रभाग मीठा होता है, पार्श्व भाग खट्टा होता है, और पश्च भाग कड़वा होता है, और शेष जो मध्य भाग होता है वो नमकीन होता है। तो ये भी आपको याद करना है कि जो जीवा है उसका अग्रभाग मीठा, पार्श्व भाग खट्टा, पश्च भाग कड़वा तथा शेष भाग नमकीन होता है। तो ये जीवा से रिलेटेड है। इसके बाद दांत है। दांत, जीवा के कार्य देख लेते हैं दांत से पहले। जीवा का जो कार्य है वो आप जानते भी हैं, फिर भी मैं इसको रिवीजन यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। स्वाद का ज्ञान कराना और भोजन को दांतों तले दबाकर चबाने में सहायता करना इसका मुख्य काम है। भोजन को निगलने में भी जीभ हमारी सहायता करती है। इसके अलावा बोलने में जीभ हमारी सहायता करती है, और दांतों की और मुंह की सफाई भी जीभ करती है। ये जीभ के मुख्य कार्य हैं, तो ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगर दांतों की, तो स्टूडेंट आपको बता दूं कि दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक होते हैं, 8 दांत होते हैं कृंतक। रद्नक होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं। 2 जोड़ी का मतलब ये 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे होंगे। ऐसी प्रीमोलर होते हैं। प्रीमोलर 4 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी नीचे होते हैं। जो प्रीमोलर दांत हैं इसको हम जो है प्रचवर्णक भी कहते हैं। इसके अलावा चवर्णक हमारे दांत हैं, ये 6 जोड़ी हैं, 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे होते हैं। स्टूडेंट दांत के बारे में एक विस्तृत वीडियो मैं बाद में बना के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हम केवल दांतों के प्रकार पढ़ रहे हैं, दांतों की संरचना और दांतों का जो कार्य है वो सब हम आगे की डिटेल बाद में एक अलग से वीडियो में भी देखेंगे। तो ये हमारा मुंह गुहा था। इसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा पार्ट्स है वो है ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी जो है कोमल तालु से भोजन को ग्रासनाल तक ले जाती है। कोमल तालु से भोजन को ग्रासनाल तक ले जाती है, यही ग्रसनी का काम है। लेकिन जो ग्रसनी है इसके भी 2 भाग होते हैं। एक निगल द्वार होता है, भोजन मार्ग का जो है छिद्र जो ग्रासनाल में खुलता है उसको हम निगल द्वार कहते हैं। और एक इसका घाटी द्वार होता है, श्वास मार्ग का छिद्र है जो कि नीचे की ओर श्वास नली में खुलता है। तो 2 द्वार हैं, एक तो ग्रासनाल में खुल रहा है यानी कि जो भोजन वाला द्वार है। आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि निगल द्वार मीन्स भोजन का द्वार, और घाटी द्वार मीन्स श्वसन का द्वार, सांस लेने का द्वार। तो ये ग्रसनी से रिलेटेड है। और इसके अलावा ग्रसनी से रिलेटेड एक इसमें जो है उपास्थि का बना एक ऐसा ढक्कन होता है जो कि भोजन निगलते समय घाटी द्वार को बंद कर देता है और श्वास लेते समय खोल देता है। तो इसको एक पुलिसमैन की संज्ञा भी देते हैं इस ढक्कन को, जो कि हमारा जो है जब हम भोजन करते हैं तो घाटी द्वार को बंद करता है और बाकी श्वास लेते समय खोल देता है। तो ये ग्रसनी का के बारे में थी जानकारी। जो ग्रसनी के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, ग्रसनी के 2 भाग होते हैं, निगल द्वार और घाटी द्वार। और मुख्य कार्य जो है इसका क्या है कि इसमें एक ऐसा ढक्कन होता है जो भोजन को निगलते समय घाटी द्वार को बंद करता है और श्वास लेते समय खोल देता है। आगे हमारा है ग्रासनाल। ग्रासनाल एक लंबी सी नली है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है आपको। यहाँ से लेकर आमाशय तक जब हम इसको भोजन को ले जाते हैं तो ये ग्रसिका यानी कि ग्रासनाल के द्वारा भोजन जाता है। तो इसी को हम ग्रासनाल कहते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। लगभग 25 सेंटीमीटर सीधी और चौड़ी नली है जो कि भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक ले जाने का काम करती है। इसी को हम ग्रासनाल कहते हैं। यानी कि जो पहले हमने पढ़ा मुगुआ और के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ग्रसनी पढ़ा, फिर हमारा ग्रसिका हो गया। अब हम बात करेंगे आगे आमाशय इत्यादि के बारे में। देखिए उसके बाद जब भोजन हमारा ग्रासनाल से आता है आमाशय में, आमाशय में जो है हमारा यहाँ पर कार्डिया वाला जो पार्ट्स है इस पार्ट्स के थ्रू आता है। तो आमाशय के बारे में देखते हैं। आमाशय क्या है? लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा थैलीनुमा भाग है जो कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। दरांती के आकार से ऐसे झुका हुआ है, ये ऐसे झुके हुए आकार का आमाशय होता है और सबसे लंबा है। ये 25 मीटर लंबा है और थैलीनुमा है, ये थैलीनुमा है। और ये इसको एक प्रकार से हम हमारे जो भोजन का स्टोरेज भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा भोजन आके रुक जाता है, जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत है यहीं से भोजन हमारा जाता है। तो जो आमाशय है, आमाशय के 2 भाग हैं, कार्डियक आमाशय और पाइलोरिक आमाशय। तो यहाँ पर जो कार्डियक है ये तो मैंने आपको बताया कि ये ग्रसनी से ग्रासनाल से जुड़ा हुआ है, और जो पाइलोरिक है वो हमारा छोटी आंत से जुड़ा हुआ है।
दो भाग हैं इसके। प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो भोजन का स्टोर रूम मैंने जैसे कि अभी आपको बता दिया था। इसके अलावा जो है आंशिक पाचन यहाँ पर होता है भोजन का, और जो भोजन प्रवाह को छोटी आंत में नियंत्रित करना, यानी कि जितनी जरूरत छोटी आंत में भोजन की है उतने भोजन को ये शिफ्ट करता रहता है। तो ये भोजन को जो है छोटी आंत में भोजन प्रवाह को छोटी आंत में प्रवाह का जो है नियंत्रण करना इसका मुख्य काम है। इसके अलावा आमाशय में एक जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस बनाती है, जो कि हमारे जो भोजन को पाचन कराने में जो है बहुत मुख्य सहायक होती है। तो वो जठर रस होता है। हालांकि इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सहायक ग्रंथियां हैं उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं छोटी आंत की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भोजन हमारा ग्रासनाल से आमाशय में जाता है और आमाशय से फिर कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। अभी हम इसको चित्र के माध्यम से फिर से समझेंगे। तो छोटी आंत जो है हमारी आहार नाल का जो है भाग है ये, और इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। और जो छोटी आंत है वो 3 भागों से मिलकर बनी है, ग्रहणी और मध्यांत्र जिसको जेजुनम भी कहते हैं, और शुद्रांत्र। 3 भाग इसके हैं, 3 भागों से मिलकर ये बनी हुई है। जो कार्य की बात करें तो छोटी आंत का जो दीवार होती है में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो आंतरीय रस स्रावित करती हैं, जिसमें बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और न्यूक्लिक अम्ल का पूर्ण पाचन करती हैं। आमाशय में भी पाचन होता है, लेकिन छोटी आंत में भी भोजन का पाचन होता है। आमाशय में कौन सा रस होता है, अगर अभी मैंने आपको बताया था आमाशय में जठर रस होता है, जबकि यहाँ पर आंतरीय रस होता है। छोटी आंत में आंतरीय रस होता है, आंतरीय रस के द्वारा यहाँ पर भोजन पाचन होता है। और इसमें बहुत से रसांकुर होते हैं जो पचे हुए भोजन को रुधिर व लसिका में अवशोषित करते हैं। और छोटी आंत जो है हार्मोन से भी स्रावित करती है, छोटी आंत द्वारा हार्मोन से स्रावित किए जाते हैं। तो ये मुख्य कार्य हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन हम क्यों ग्रहण करते हैं, एनर्जी लेने के लिए। तो एनर्जी जो हम लेते हैं वो कैसे ली जाती है, जब भोजन हमारा पच जाता है तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और कुछ उपयोगी पदार्थ हैं। उपयोगी पदार्थों को हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर छोड़ देता है। तो ये सारे जो प्रोसेस होती है हमारी, यही हमारा पाचन है। बहुत ही सिंपल है। तो पाचन बहुत सिंपल है। तो ये काम किससे होता है, आमाशय है, हमारे छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब इस काम को करते हैं कि जो उपयोगी पदार्थ हैं उसको शरीर को देना, और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो बेकार पदार्थ हैं, उसको बाहर फेंकना। अब बात करते हैं बड़ी आंत की। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मुंह से हम भोजन करते हैं और वो ग्रसिका के रास्ते आमाशय में आता है। आमाशय में उसका कुछ आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन होने के बाद वो चले जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत से के बाद वो जाता है बड़ी आंत में, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। और छोटी आंत की लंबाई जो है बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। ये भी एक नोट करने वाली बात है, क्योंकि छोटी आंत दिखने में छोटी है लेकिन लंबाई में ज़्यादा है, जबकि बड़ी आंत चौड़ी है लेकिन इसकी लंबाई कम होती है। और ये यहाँ से ये छोटी आंत से जुड़ी हुई है स्टार्टिंग में, और जो लास्ट है ये लास्ट इसका मलाशय और गुदा इसका लास्ट होता है, अंतिम होता है। तो बड़ी आंत के बारे में और हम जानते हैं, छोटी आंत से छोटी, लंबाई लगभग 1.5 मीटर, परंतु चौड़ी है। लंबाई तो इसकी छोटी आंत से भी कम है लेकिन चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है। और जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत भी 3 भागों से मिलकर बनी है, सीकम, बृहदांत और मलाशय, 3 भाग इसके हैं। अगर कार्य की बात करें तो जो बड़ी आंत है वो जल की अधिकतर मात्रा को अवशोषित कर लेती है। जब हमारा देखिए कुछ तो हमारा पाचन आमाशय में हो जाता है और कुछ हमारा छोटी आंत में होता है, और बाकी रहा हुआ जो पाचन है वो हमारा बड़ी आंत में भी होता है। तो बड़ी आंत में किस प्रकार का पाचन होता है, जल की जो मात्रा होती है वो अवशोषित करती है और आहार नाल से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम बड़ी आंत करती है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ग्रसिका से भोजन आया आमाशय में, आमाशय से आया छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से आया मलाशय और गुदा के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ बाहर चले गया। जबकि जब आमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत में भोजन होता है तो उस समय जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो इन अंगों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और शरीर को भेज दिए जाते हैं, शरीर के भागों को भेज दिए जाते हैं। तो ये हमारा बड़ी आंत थी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।